आज की जो हमारी सच्ची घटना पे आधारित कहानी है उसको सुनाने से शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस स्टोरी को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये आज की सच्ची घटना पे आधारित कहानी पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी बहनों में ज़रूर शेयर करें, अपनी बहनों, बेटियों, फ्रेंड्स सब में शेयर करें ताकि वह भी जान पाए कि हर महिला को, चाहे हर लड़की, चाहे कोई भी हो, उसे इतनी मजबूत और इतनी हौसले वाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसमें एक लड़की होती है। वो दो कटे हुए सर को हाथ में लेके पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसे देखकर पुलिस अचानक से दंग हो जाती है कि एक लड़की किसी के कटे हुए सर, किसी लड़कों के कटे हुए सर लेकर पुलिस स्टेशन आई है। तो दोस्तों, वो लड़की कौन थी और आखिर में क्यों दो लड़कों के कटे हुए सर इस प्रकार से हाथ में लेकर पुलिस स्टेशन आई थी, तो जिसे पुलिस भी देखकर चौंक जाती है, सदमे में आ जाती है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस हमारी सच्ची कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है उज्जैन की है। वहाँ पे एक लड़की रहती थी और उसका पिता, दोनों साथ में रहते थे। वो लोग एक सब्जी की छोटी सी दुकान लगाते थे और उसी के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, उसी में वो लोग रहते थे। क्योंकि जो लड़की थी उसकी माँ का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो बाप बेटी अकेले रहते थे। लड़की जो थी 19 साल की थी और दिखने में ठीक ठाक लगती थी और उसका जो बाप था वह सब्जी की दुकान चलाता था और वो लड़की थी, वह भी चाहती थी कि मेरे पिता की मैं सब्जी बेचने में मदद किया करूं। तो वो अपने पिता की सब्जी बेचने में मदद किया करती थी और दोनों बाप और बेटी जो थे सब्जी की दुकान बड़े ही आराम से चलाते थे। उस प्रकार से उनका जीवन यापन आराम से चल रहा था और वो सब्जी की दुकान से अपना घर आराम से चला लेते थे, रोज का ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे और उनसे बड़े ही अच्छे से उनकी जीवन जो लाइफ होता है, जो उनकी दिनचर्या है, जो उनकी जीवन शैली बड़ी ही आराम से चल रही थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि शांति भी कुछ दिन ही टिक पाती है। जीवन में बाधाएं कहीं से कभी भी अचानक आ सकती है, जिसका कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 3-4 ऐसे लड़के थे जो बहुत ही आवारा टाइप के थे। हालांकि वो अच्छे परिवार थे, सक्षम थे, लेकिन उनकी गलत आदतें और गलत संगति की वजह से वे लोग पीने खाने वाले थे और हमेशा दिन भर आवारागर्दी करना और ऐसी लड़कियों को वो फंसाने की कोशिश करते थे जो बिल्कुल गरीब हो और जो आवाज नहीं उठा सके। ऐसी लड़कियों को फंसा कर उनके साथ गलत करके उनको छोड़ देते थे और ऐसे लोग हैं आवाज नहीं उठा पाते थे और डर के मारे वो उस चीज को किसी को बता भी नहीं पाते थे, बदनामी के डर से। तो वो ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही लड़कियों को पकड़ते थे और अपना काम किया करते थे। तो उनका यही काम था। लेकिन 3-4 दिन से वो शिकार की तलाश में थे, उनको नहीं मिल रही थी कोई। और उनकी तो डेली की आदत थी इन्हीं सब कामों की। हर 3-4 दिन में वो कैसे ऐसे न कैसे किसी गरीब लड़की को पकड़ते थे और यही काम किया करते थे। 3-4 दिन हो गए थे, उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा था। अचानक उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है जो सब्जी की दुकान पे बैठी होती है। आसपास में वो उसके बारे में पता करते हैं, घुमा फिरा के बात करके अगल बगल के लोगों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि लड़की पीछे झोपड़ी में ही रहती है अपने पिता के साथ में। और आज उसके पिता लेट आने वाले हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि उसके पिता ने लड़की से बोला था कि बेटा मैं रात में 9-10 बजे तक आ जाऊंगा दुकान को बढ़ाने के टाइम तक, जब तक तुम दुकान को संभाल लो। और ये बात उन लड़कों को पता चल जाती है। वह लड़के वहीं इंतजार करते रहते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। 7:30 के 8 बजे के बीच में वह लोग चालाकी से उस लड़की का मुंह दबा के उसे उसी झोपड़ी में ले जाते हैं और वहां पर वह लोग जो सबके साथ में किया करते थे वह उस लड़की के साथ में भी करते हैं। उसके बाद में वह लोग नशे में बिल्कुल जब धुत रहते हैं, लड़की को तब पूरा काम हो जाता है। उसके बाद थोड़ा होश आता है, लड़की एकदम गुस्से में होती है, देखती है कि पास में सब्जी काटने वाला एक हंसिया पड़ा होता है और वो तीनों नशे में धुत है। वह गुस्से में एकदम लाल पीली होकर उठती है। पहले एक लड़के का गला काटती है, फिर उसके बाद दोनों, 3 लड़के होते हैं, दोनों का गला काट देती है। थोड़ी देर बाद में उसका पिता आ जाता है। जब वह दृश्य देखता है तो उसका पिता भी आश्चर्य करता है। लड़की बैठकर उसे पूरी बात बताती है तो उसके पिता को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लड़की एक सर अपने पिता के हाथ में पकड़ाती है और 2 सर खुद के हाथ में लेकर थाने पहुंच जाती है। पहुंचकर जो पुलिस
के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी अधिकारी थे, वह सब देखकर दंग रह जाते कि लड़की कैसे हाथ में सर लेकर आ रही है। जब घटना का पूरी जानकारी उनको पता चलती है तो वह भी सोचते हैं कि इस लड़की को क्या सजा दी जाए, इसने अपनी आत्मरक्षा के लिए काम किया है। जो फिर बाद में कोर्ट में भी केस चलता है इस पे, तो कोर्ट में भी हालांकि गुनाह तो गुनाह होता है, मतलब उस लड़की को थोड़ी बहुत सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसकी सजा कम कर दी जाती है क्योंकि उसने अपने आत्मरक्षा के लिए सब किया था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों की सजा उसको होती है। लेकिन हालांकि वैसे देखा जाए तो मतलब दोस्तों, आप जरूर अपनी राय बताइएगा, कमेंट करिएगा कि वाकई में उस लड़की को क्या सजा होनी चाहिए थी, मतलब उसको क्या इतनी सजा भी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि समाज में हम देखते हैं कई कई लड़कियां तो इसके लिए आवाज ही नहीं उठा पाती है और वो अपना बदला भी नहीं ले पाती। उनके अंदर जो बदले की आग रहती है वो झुलसती रहती है, लेकिन वो आग शांत नहीं होती क्योंकि लड़कियां इतनी हिम्मत जुटा के बदला नहीं ले पाती। लेकिन इस लड़की ने तुरंत, मतलब तुरंत जो उसके साथ गलत हुआ उसका विरोध किया और तुरंत उसने बदला लिया ताकि उसके अंदर की आग वो शांत हो गई। नहीं तो अगर वो बदला नहीं ले पाती तो हो सकता है वो मतलब आजीवन उस चीज के लिए रोती रहती, कुंठित रहती, उसकी मतलब उस चीज का उसको कितना ज्यादा आत्मग्लानि होती। लेकिन उस लड़की ने तुरंत वो काम किया जो वाकई में काबिले तारीफ था। तो आपकी नज़र में क्या है कि उसे जो थोड़ी बहुत भी कुछ सालों की सज़ा हुई है वो भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं तो वो लड़की ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। क्योंकि हर लड़की इतनी हिम्मत जुटा के इतने अच्छे से ये मतलब इतने तुरंत इस तरीके से अपने जो उसके वो है जो उसके साथ में गलत किए हैं, जो उसके साथ में जो पापी इंसान है उसको जो सजा देनी चाहिए वो तुरंत ऐसा कोई लड़की हिम्मत जुटा के नहीं दे सकती जैसा कि उस लड़की ने किया। तो वाकई में काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरू में वीडियो में कहा था इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां हैं, इस वीडियो को देखकर जान सके कि ऐसी बहादुर और हिम्मत वाली होना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी यही है। अगली कहानी लेकर फिर हम आपके सामने आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।